अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। कल हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने तशबीह की तारीफ और तशबीह की चंद एक मिसालें दी थी। आज हमारा टॉपिक जो है ना, तशबीह के अरकान है और तशबीह के अरकान की मुकम्मल तफसील है, वज़ाहत है, उनकी तारीफ़ें हैं। और साथ में ना हमने एक तलमीह की इस्तिआरे को फ़िलहाल हमने स्किप कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि इस्तिआरे का एक मुकम्मल टॉपिक है, उसको हम एक अलग लेक्चर में इंशाल्लाह लिखेंगे। मैंने एक तलमीह की तारीफ साथ मिलकर उसकी एग्जाम्पल लिखी है। तो आज हम इंशाल्लाह दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें तशबीह और साथ में तलमीह। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तशबीह की तारीफ को मैं दोहरा देता हूँ और उसके लफ्ज़ी मानी भी दोहरा देता हूँ, ताकि वो बात ज़हन में भी आ जाए। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है मुशाबिहत पैदा करना या एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना। उसके बाद उसकी तारीफ है किसी भी चीज़ को उसकी खूबी या खामी की बिना पर किसी ऐसी दूसरी चीज़ की मिसाल देना जिसमें वो खूबी या खामी नुमाया हो या ज़्यादा हो। क्योंकि हम ऐसी चीज़ की मिसाल देते हैं कि उसके अंदर खूबी हमेशा नेचुरली होती है, फितरी होती है। जिस बंदे को तशबीह दे रहे होते हैं, जिस चीज़ को तशबीह दे रहे होते हैं, उसमें हमेशा खूबी या खामी कम होती है, लेकिन उसको हम उसकी उस वजूहात की बिना पर तशबीहात दे रहे होते हैं कि जो हमने फिल वाक़े उसके अंदर देखी होती है। अब है हमारे पास अरकान तशबीह। अरकान तशबीह हमारे पास 5 हैं। नंबर 1 है मुशब्बह, नंबर 2 है मुशब्बह बिही, नंबर 3 है हर्फ़ तशबीह। हर्फ़ तशबीह का दूसरा नाम मैंने लिखा है यहाँ पे आदात तशबीह। आदात तशबीह जिसके लफ्ज़ी मानी है हथियार के। हथियार से मुराद क्या है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला, दो चीज़ों को आपस में मिलाने वाला। उसके बाद है वजह तशबीह या इसका दूसरा नाम है वजह शिबह। उसके बाद है गर्ज़ तशबीह। ये 5 अरकान हैं। सबसे पहले है तशबीह मुशब्बह। मुशब्बह को हम डिस्कस करते हैं जी। मुशब्बह की तारीफ लिखी है जिस चीज को तशबीह दी जाए या जिसको तशबीह दी जाए। क्योंकि हम मिसाल से साथ साथ वाज़े भी करते हैं। हमने मिसाल लिखी है नीचे, बच्चा शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पे हमने मिसाल तारीफ पढ़ी है जिसको तशबीह दी जाए। इसका मतलब है कि बच्चे को तशबीह दी जा रही है, तो ये क्या हो गया? मुशब्बह। उसके बाद है मुशब्बह बिही, जिससे तशबीह दी जाए। जिससे, किससे तशबीह दी जा रही है? शेर से। अब यहाँ पे मुशब्बह बिही क्या हुआ? शेर। उसके बाद है हर्फ़ तशबीह। मुशब्बह और मुशब्बह बिही को मिलाने वाले जो हुरूफ होते हैं, यानी कि ऐसे हुरूफ जिनके बगैर जुमला नामुकम्मल है। उसकी रीजन क्या है? अगर मैं जुमले को पढ़ूं कि बच्चा शेर बहादुर है, लफ्ज की तरह निकाल दो, हर्फ़ तशबीह निकाल दो, तो ये जुमला मुहमिल का बन जाएगा। मतलब इस जुमले के कोई मानी मफहूम नहीं है। तो लिहाजा की तरह इसमें क्या हुआ? हर्फ़ तशबीह। की तरह इसमें हर्फ़ तशबीह है। उसके बाद है वजह तशबीह। मुशब्बह और मुशब्बह बिही में पाए जाने वाली मुश्तरक खूबी और खामी। इसमें ये वर्ड बहुत अहम है कि इन दोनों में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी, खूबी हो या खामी हो। जैसे मैंने कल एक मिसाल दी थी, बच्चा बंदर की तरह शरारतें करता है, वो उसकी खामी थी। खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। लाज़मी नहीं होता कि हम हमेशा सिफतें बयान करते हैं। अब ये हमारे 5 अरकान हैं। और वजह तशबीह इसमें क्या है, जो हमने अभी तारीफ पढ़ी है, वजह तशबीह इसमें बहादुरी है। क्योंकि हमने जो भी जुमला दिया होगा उस जुमले में हमेशा 4 चीजें दी गई होती हैं और बड़ी तरतीब के साथ। अब तरतीब याद कर लें, मुशब्बह, मुशब्बह बिही, हर्फ़ तशबीह, वजह तशबीह। हमारे एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, मैं 1 मिनट के लिए उसको डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास वहां पे तारीफें नहीं आती हैं, हमारे पास डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज हमेशा एग्जांपल दी जाती है, एग्जांपल में से वो एक चीज पूछ लेता है कि बताओ ये क्या है। जैसे वो बहादुर लफ्ज निकालेगा या वो कहेगा बताओ इसमें सिफत कौन सी है, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली मिसाल है, असलम चांद की तरह खूबसूरत है। इसमें जिसको तशबीह दी जाए असलम है, जिससे तशबीह दी जाए चांद है। हरूफ क्या है इसके अंदर? की तरह। अच्छा, हरूफ बेशुमार हो सकते हैं,
मुख्तलिफ नौइयत के जुमलों में मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। लफ्ज की तरह, लफ्ज की मानिंद, लफ्ज गोया, लफ्ज की सी, लफ्ज की सूरत और लफ्ज जैसा। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के जो है ना हरूफ हो सकते हैं। वो आया के अशार में भी आ सकते हैं, वो आया के जुमले भी आ सकते हैं, जुमले में भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ज़हन में रखिएगा। उसके बाद एक मैंने शेर लिखा है, इस शेर की एग्जांपल दी है ताकि अशार से भी इसको हम वाज़ेह कर लें। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें से हम इन चारों चीजों को डिफाइन करते हैं, वाज़ेह करते हैं। सबसे पहले इसमें मुशब्बा क्या है, यानी कि जिस चीज को तशबीह दी है, किसको दी गई है, लब, यहां पे ये मुशब्बा है। उसके बाद जिससे तशबीह दी गई है वो दी गई जी गुलाब की पंखड़ी, गुलाब की पंखड़ी, ये मुशब्बा बिही हो गया। उसके बाद है हर्फ तशबीह, इसको मिलाने वाले हरूफ क्या हैं, लफ्ज एंड पे है की सी। यहाँ पे मेरे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि की सी भी आ सकता होता है, की सूरत भी आ सकता होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे सॉरी, वजह तशबीह क्या है इसमें, इनमें उसकी नजाकत जो है, नाज की उसने सबसे पहले दिया हुआ है। अच्छा ये तरतीब से नहीं होते हैं, मैंने पहले कहा था एग्जांपल जुमले में तरतीब से होगी और बाकी में तरतीब नहीं होती है, उसमें हमें खुद तलाश करनी होती है। वो उस सूरत में आप तलाश कर पाएंगे जब आप देखेंगे कि आपको लगता है कि आपको ये तारीफें तमाम चीजें कंप्लीट आती हैं और इसको आप बार बार पढ़ें, याद करें और प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है तलमी का। तलमी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है इशारा करना के हैं। इशारा करना के हैं मतलब कोई भी एक लफ्ज पढ़ो उसमें से आपको इशारा मिल जाए किसी भी वाक़े की तरफ। हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं, तारीफ में सबसे पहले महज चंद अल्फाज के जरिए, ये हमारा वर्ड पूरी तारीफ का सबसे बेहतरीन वर्ड ये है कि चंद अल्फाज मुख्तसर किसी भी के जरिए किसी भी तारीखी वाकया, किस्सा, कहानी, लोक दास्तान या अहादीस की तरफ या आयात भी हो सकते हैं की तरफ इशारा करें, तलमी कहलाता है। तलमी में तारीफ याद करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। असल जो चीजें होती हैं वो होती है हमारी एग्जाम्पल। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल दी हुई है सब्र अयूब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया था, बाद में उस इम्तिहान में पास हुए, अल्लाह ने उनको इनाम इकराम से भी नवाजा। उसके बाद है चाहे यूसुफ, चाह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लफ्ज़ी माने होते हैं कुएं के, चाहे यूसुफ भी है और बेशुमार चाह के साथ अल्फाजात बनते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं कि अरबी के हमें लगता है कि शायद ये तलमी हो सकते हैं, जैसे एक लफ्ज है चाहे जुफन, चाहे जुफन कहते हैं, जुफन अरबी में ठोड़ी को कहते हैं, ठोड़ी के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको गहराई कहते हैं, अरबी में चाह कहते हैं, चाहे जुफन यानी कि ठोड़ी के अंदर वाली गहराई। उसके बाद है गंजे कारून, गंज के लफ्ज़ी माने होते हैं अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मानी है खजाना, कारून का खजाना। उसके बाद है लैला मजनून, ये भी एक हमारी दास्तानों का हिस्सा है। और उसके बाद तीशा फरहाद, फरहाद जिसने शीरी से मोहब्बत की थी और उसमें बाद में उसका वाक़या मुकम्मल, ये भी एक पूरी दास्तान की तरफ इशारा करता है। आखिर में है शिदाद की जन्नत, जिसको एक और नाम से भी याद किया जाता है बाग़े इरम कहा जाता है इसको। शिदाद ने जन्नत बनाई थी अल्लाह ताला के मुकाबले में, उसने खुदाई का दावा भी किया था, उसको बाग़े इरम भी कहा जाता है। अच्छा इस तरह से बेशुमार वर्ड्स हैं और आप जब तक इन अल्फाज को पढ़ने के साथ इसकी तारीफ को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे एक लफ्ज है मानी, वो भी तलमी है, लफ्ज मानी आज तक ना किसी ने सुना होगा ना किसी ने समझा होगा। मानी एक ऐसा शख्स था जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था और उसने कहा था, वो दावा करने के बाद ना वो एक अच्छा संग तराश था, यानी कि पत्थर की मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्ति इतनी अट्रैक्टिव होती थी कि लोगों को वो अपना मुआवजा करार देता था। बाद में इस नाम को तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और नाम है, बड़ा यूनिक सा नाम है, लफ्ज है जामे जम। जामे जम कहा जाता है, जमशेद नाम एक बादशाह गुजरा है ईरान का, जिसने अपनी
जिसके बारे में रिवायात में आता है, ऐसी हकीकत है या नहीं है, लेकिन रिवायात में आता है या कहानी में आता है कि उसने एक प्याला बना रखा था, जिस प्याले के अंदर उसने कुछ कलिमात लिख रखे थे हिंदी जुबान में, मुख्तलिफ के जुबानों के अंदर। वो आने वाला जो मुस्तकबिल है उसके बारे में जान लेता था, इस बारे में कहा जाता है। ऐसा था या नहीं है, लेकिन रिवायात में मौजूद है और जामे जम भी तन्वीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि अजीज तलबा कि आपको लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें जो है ना समझ में आई होंगी, और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में ना इस्तिआरे का जिक्र करेंगे। इस्तिआरे के बारे में मुकम्मल एक लेक्चर होगा, जिसको हम उसके अरकान क्या हैं, उसकी तारीफ क्या, उसकी एग्जाम्पल है, वो पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाएंगे। और इंशाल्लाह आप इस लेक्चर से भी मुस्तफीद हों और अगले लेक्चर का भी इंशाल्लाह इंतज़ार करें। जल्द से जल्द हम अपने लेक्चर को अपलोड करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ, जिनको भी उर्दू में ग्रामर में खास तौर पर मसला है, हम ग्रामर की फ़िलहाल सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सबक की तरफ, नज़मों की तरफ, तमाम चीज़ों की तरफ, और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं इम्तिहानात के, इंशाल्लाह हम इम्तिहानात की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।